दिव्या होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम नवरात्रि में हर दिन माता की जो नवदुर्गा की एक एक शक्ति है उसके उत्पत्ति की कथा, मंत्र एवं पूजा विधि का प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपको बताने वाले हैं। इस वादे के मुताबिक आज द्वितीय नवरात्रि के दिन हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा की द्वितीय शक्ति मां ब्रह्मचारिणी के उत्पत्ति की कथा, मंत्र एवं पूजा विधि। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मचारिणी जैसा कि शब्द है, ब्रह्म यानी तपस्या, चारिणी मतलब तपस्या को आचरण करने वाले। देवी के जिस स्वरूप ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की, अतः उसका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। देवी भागवत महापुराण में मार्कंडेय ऋषि माता की कथा का इस तरह से वर्णन करते हैं कि पूर्व जन्म में माता सती जब भगवान से बिछुड़ गई, तब जब उसने अग्नि में अपने आप को समाविष्ट किया, तभी उन्होंने ठान लिया था कि मुझे हर जन्म में भगवान शंकर को पाना है। दूसरे जन्म में वो हिमालय की पुत्री के यहाँ पार्वती के नाम से आई, लेकिन तब भगवान शंकर को पाने के लिए उसे कठोर तपस्या करनी पड़ी। नारद ऋषि के उपदेश के हिसाब से उन्होंने करीब 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। बाद में 100 साल तक जमीन पर रहकर केवल साग और सब्जी खाकर निर्वाह किया। फिर भी भगवान शंकर उनके पास नहीं आए, तो फिर कुछ सालों तक आकाश के नीचे वर्षा और कठोर धूप को सहती हुई तपस्या की। इसके बाद 3000 वर्ष तक वे कटे हुए बिल्वपत्र, सूखे हुए बिल्वपत्र खाकर तपस्या करने लगी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तो अंत में उन्होंने वो सूखे बिल्वपत्र खाना भी बंद कर दिया, अतः उनका नाम अपर्णा रखा गया है। इनकी कठोर तपस्या से इनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण आदि इनकी इस घोर तपस्या को एक बहुत बड़ा पुण्य कृत्य मानते हुए देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या ना कभी किसी ने की है, ना कभी कोई करेगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शंकर आपको पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अतः बाद में भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और देवी ने भी भगवान शंकर को पति के रूप में पाया। आयुर्वेद, आप सबको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि माता दुर्गा की एक एक शक्ति जो है उसकी शक्ति आयुर्वेद की एक एक औषधि में समाई हुई है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, माता दुर्गा की जो सबसे पहली शक्ति है शैलपुत्री, वो हरड़ में समाई हुई है उसकी शक्ति। तो माता दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी है, वो ब्राह्मी में समाई है। ब्राह्मी जो हमारी याददाश्त बढ़ाती है, रक्त विकारों को दूर करती है और हमारे स्वर को मधुर बनाती है। देवी भागवत महापुराण में मार्कंडेय ऋषि माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि माता का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। वो सरल स्वभाव वाली है तथा दुष्टों को मार्ग दिखाने वाली है। माता के दाएं हाथ में जप की माला है, तो बाएं हाथ में कमंडल स्थित है। माता के इस रूप की साधना करने से साधक को में शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य आता है। साधक की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कड़ी से कड़ी समस्या भी साधक की नष्ट होती है और साधक माता के सरल स्वभाव से उनका आशीर्वाद जल्दी से पा सकता है। ये है माता ब्रह्मचारिणी की साधना का लाभ। आइए देखते हैं माता का मंत्र, जो बिल्कुल सरल है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तश्रे 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 नमो नमः। इसके उपरांत माता का ध्यान करते हुए हाथ में चमेली का फूल ले, क्योंकि माता को चमेली का फूल बहुत पसंद है। और चमेली का फूल हाथ में लेके माता का वंदे वांछित लाभार्थ ये श्लोक बोलते हुए आप माता का ध्यान करें। बाद में
ऊपर दिए गए हुए मंत्र आप उच्चारित कर सकते हैं। उसका एक दूसरा मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। ये उसका दूसरा मंत्र भी है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। साधक स्वादिष्टान चक्र में माता के इस दिव्य रूप का ध्यान करके साधना कर सकता है। माता की पूजा विधि बिल्कुल सरल है। सफेद कपड़ों में सफेद आसन पर बैठ के माता को सफेद सुगंधित फूलों से सजाना है। चमेली के फूल माता को बहुत पसंद है और माता के निवेद्य में भी चीनी का भोग यानी कि बतासा आदि लगता है। माता के इस रूप की साधना करने से साधक की हर समस्या हल होती है। माता ब्रह्मचारिणी आप सब पर कृपा बरसाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।